नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पहल विजेताओं से मुलाकात। जैसा कि बिहार के लगभग सभी इलेक्शन हो चुके हैं और सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो आज इस मधुबनी जिला में बिस्फी ब्लॉक में यहाँ पर पिछले बहुत समय से एक बहुचर्चित मुखिया जी हैं। बहुचर्चित इसलिए हैं कि जीत की हैट्रिक लगी है और बहुत से कम मुखिया ऐसे हैं पूरे बिहार में जो 3 या 4 बार जीत जाते हैं परंतु कम है। तो इनसे मुलाकात करने आए हैं, इनसे बातचीत करने आए हैं कि पिछले 10 साल और ये 5 साल अब दोबारा बन रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक मारे थे आपने जो चुनाव बड़े नज़दीक रहा, आपका रिजल्ट 236 वोट से जीत रहे इनकी, तो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो बताइए कि टोटल वोट कितने मिले हैं आपको? हमको 247 वोट मिले हैं और 236 वोट से हमने कामयाबी मिली है। मुझे भगवान ने कामयाबी दिलाया है और सबसे बड़ा श्रेय जाता है सबसे पहले भगवान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं अपने कार्यकर्ता जो हमारे हैं हिंदू मुसलमान जितने भी कार्यकर्ता हैं, बच्चे जवान बूढ़े, सभी ने मेहनत किया और तहे दिल से मेहनत किया और हमें कामयाबी की ओर ले गए। और हमारे कार्यकर्ता ने एक ही बात कहा कि अगर हमारे मुखिया जी काम किए हैं तो आप उनको वोट दें, अगर काम नहीं किए हैं तो वोट नहीं दें। और मुझे काम पे वोट मिला है और जनता ने हमें काम पे ही वोट दिया है और देता ही रहा है। और मैं तीसरी बार जो भी कामयाबी मिली है हमको काम पे ही कामयाबी मिली है। चलिए, आपने कहा काम पे कामयाबी मिली है। लगभग 1 या 1.5 महीने से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, बड़ी मेहनत करी है, कुछ ना कुछ तो कमी दिखी होंगी कि कहाँ अभी काम की ज़रूरत है। देखिए, अगर कमियां गिनाएंगे तो बहुत सारी कमियां हमको मिली कुछ है। विशेष चीज़ देखी होंगी? विशेष कमियां कुछ नहीं। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ज़मीन स्तर में, या वो अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी चाहते हैं कि हमको पर्सनल लाभ मिले। और पर्सनल लाभ में लगभग हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हमारी यहाँ जो गिरी संख्या लगभग 3200 कार्डधारी है जो खास सुरक्षा मिलता है। हर परिवार को खास सुरक्षा मैं दिला रहा हूँ। 2400 परिवार को मैं पेंशन दिलवा रहा हूँ और लगभग 1400 परिवार को भारत सरकार का, बिहार सरकार का स्वच्छ भारत अभी योजना चला था जिसमें हमने हर व्यक्ति को पैसा दिलवाया हूँ। और ये काम सब चलते आया और बहुत सारा व्यक्ति का पैसा बाकी भी है जो स्वच्छ भारत का पैसा उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक उसके अकाउंट पे नहीं गया है। बहुत सारे के अकाउंट पे इसलिए नहीं गया है, बहुत सारा KYC नहीं कराया है, अपना अकाउंट नहीं दिया है, वहाँ से चल चुका है और हर व्यक्ति को अब छूटा भागा। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मैं जो 10 साल में काम किया है, अल्लाह हमसे भगवान सेवा ले ले कि मैं 5 साल में उसका रिकॉर्ड तोड़ूं और रिकॉर्ड तोड़ता रहूँगा। चलिए, इस बार क्या टारगेट लगा के बैठे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना एक टारगेट होता है कि इस बार पिछले 5 साल में आपने मान लीजिए कि 600 दिलवाए या 800 दिलवाए होंगे, तो इस बार कुछ टारगेट है कि कितने गरीब ऐसे हैं जो पिछले बार रह गए हैं और इस बार आपके विशेष ध्यान रहेगा कि इनको इंदिरा आवास योजना कम से कम मिल जाए? देखिए, धरातल पर गरीब की संख्या ज़्यादा है और हमारा देश बहुत गरीब, खास करके बिहार जो है ना, बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। और मैं कोशिश करूँगा कि 1600 परिवार वेटिंग में हैं और उस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना को हमारे भारत सरकार जिस हिसाब से देगी, मैं उसमें बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से लाने की कोशिश में रहेंगे कि जो हमारे वंचित परिवार हैं, जो गरीब जनता है, जो ठंडा में धूप में बच्चे को लेकर के ठिठुरते हैं, वो अपना घर बना ले, गिरी बन जाए, जिससे उसको पुण्य मिले। हमारे प्रधानमंत्री को भी पुण्य मिलेगा कि हमारी जनता प्रधानमंत्री आवास मिले और हमको तो मिलेगा ही मिलेगा, दुआ और पुण्य मिलेगा ही। और दूसरी बात यही है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आवास लावें। देखिए, पंचायत में विकास के काम सब करते हैं, परंतु सरकार ने एक
मेक इन इंडिया की एक नारा लगाया था जिसमें छोटे मोटे कुटीर उद्योगों के लिए सरकार लोन देती थी। कभी अपने पंचायत में सोचा कि लोगों के लिए कुछ ऐसा लोगों को समझाया जाए, जब 10 लाख तक सरकार लोन दे रही है बिना किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो कोई छोटे मोटे कुटीर उद्योग लगाने सोच रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ छोटे मोटे उद्योग क्यों नहीं, हमारे यहाँ हमारे बिहार सरकार का एक योजना आया था बेरोजगार के लिए टेम्पू लेना। तो सभी व्यक्ति ने लगभग, हम अपने पंचायत में लगभग 36 टेम्पू दिलवाए, जो हमने ब्लॉक के थ्रू जो अनुदान मिला और वो अनुदान का लाभ मिला, और हमारे टेम्पू चलाने वाले जो बेरोजगार आदमी थे वो उसका लाभ लिया और हमने उसमें सहयोग किया। मुखिया जी टेम्पो दिलवा दिया, जैसे कि हमने अदर स्टेट में देखते हैं कि डेयरी फार्म होते हैं, उसके लिए सरकार लोन भी देती है, ये भी लघु कुटीर उद्योग में एक आ गया। उसके बाद मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, तो कभी इसके बारे में ग्रामीणों को बताया आपने? देखिए, मधु पालन और ये अभी साबुन का फैक्ट्री लगाने के लिए लोन दिलाने में बहुत सारे, अभी हमारे यहाँ जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं सभी को मैंने लोन दिलवाया। और सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ नेशनलाइज बैंक नहीं था, हमने 2014 में अपने प्रयास से नेशनलाइज बैंक लाया, और इस इलाके की माँ बहन दरभंगा मधुबनी जाती थी पैसा लाने के लिए, अब घर में पैसा मिलता है, सारा कुछ मिलता है। और लोन लगभग हम 100-150 आदमी को दिलवाया हूँ। शौचालय कितने दिलवाए हैं पिछले 5 साल में आपने? 1400। इस बार का टारगेट कितना रहेगा? इंशाल्लाह लगभग हमारे यहाँ पिछला रिकॉर्ड टूटेगा? पिछला रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमसे 10 साल में जो भूल चूल हुई है उससे गलती के पात्र हैं, और गलती तो जनता ने सुधार दी है, जनता ने जितवा दी है इस बार। तब भी जनता सर्वोसर्व है, मैं जनता की बदौलत हूँ, अब जनता हमारी बदौलत नहीं है। सबसे पहली बात, मैं जनता को सर्वोपरि समझता हूँ और समझता रहूँगा, क्योंकि जनता हमको अपना अधिकार देता है, 5 साल के लिए अपना अधिकार देता है। मैं उस अधिकार पर उतरने की कोशिश करूँगा और उतरूँगा और उतर के दिखाऊँगा। मैं 10 साल में जितना काम नहीं किया, देखिए अभी क्या हुआ है मेरे साथ, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 2.5 साल मेरा बर्बाद हो गया कोरोना में काम नहीं हो पाया, जिससे भी बहुत सारी जनता खपा रही, जिससे मगर जो कोरोना काल में जो भी सरकारी लाभ आया मैंने बाखूबी अपने जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश में रहा और पहुंचाया। और नवंबर तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो घोषणा था, हम अपने एक डीलर को टाइट करके नवंबर तक का अनाज दिलवाया। इस बार जनता का जो है रुख अलग था, क्योंकि कांटे की टक्कर रही है। क्या अगले 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो क्या एक तरफा वोट होगा या कांटे का ही वोट रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जो भूल चूल हुई है हमसे उसको सुधारेंगे और सुधार करके फिर जनता के बीच जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनता हमको फिर कामयाबी की ओर ले जाएंगे। तहकीकात न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। पिछले 5 साल में जो रिकॉर्ड टूटे हैं उससे पिछले 5 साल के रिकॉर्ड थे वो। इस बार कितने रिकॉर्ड टूटेंगे ये अगले 5 साल में पता चलेगा। तो मुखिया जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मुखिया जी ने जनता का विशेष ध्यान रखा है, 1400 शौचालय दिए हैं और बहुत सारे काम किए हैं, और हो सकता है कि इस बार कुछ नए उद्योग आपके पंचायत में आ जाएं। तो मुखिया जी पे विश्वास बना कर रखें और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ। जैसा कि यहाँ पर चुनाव का एक रिजल्ट आ चुका है और यहाँ की जनता ने साबित कर दिया है कि मुन्ना मुखिया जी ने उतना काम किया था कि उनको तीसरी बार जितवाया है। पर क्या सिर्फ जनता की वजह से नहीं, ये जो भी जीत दर्ज होती है ये कार्यकर्ता की वजह से होती है। जीतने में भी कार्यकर्ता का हाथ होता है, अगर आप हार रहे हैं चुनाव तो वहाँ भी कार्यकर्ता का हाथ होता है। शायद उस लेवल के कार्यकर्ता नहीं होते या जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाती उतना। तो मुन्ना जी के जो 3 पिलर थे वो 3 पिलर हमारे साथ खड़े हैं। मुन्ना जी से बातचीत हो चुकी है, इनके पिलर से बात करना चाहेंगे कि आपने जब चुनाव प्रचार किया, जीत तो गए हैं मुन्ना जी, परंतु चुनाव प्रचार के वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई आई होगी। उस कठिनाई को आपने कैसे दूर किया? जनता ने 100 सवाल दिए होंगे, क्योंकि जनता बुराई उसी की करती है जो पद पर रहता है।
तो मुखिया जी तब पद पर थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई तो करी होगी, तो कैसे जवाब दिया, जनता को कैसे मनाया, जनता ने उसके बाद वोट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? नजमुल हुदा। तो आप एक जो मुखिया जी के कार्यकर्ता में सबसे मजबूत पिलर थे, तो ये जो 2 महीने की जो आपकी कार्यविधि रही जिससे मुखिया जी की जीत दर्ज हुई, आप चारों ही पिलर हैं, तो सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ कहाँ आई? साहब पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए आप। मैं बम्बई बीजेपी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमें इलेक्शन का पूरा अध्ययन था कि इलेक्शन को कैसे यू टर्न किया जाए। और जब मैं बिहार के अंदर बम्बई से ख़ास तौर से मैं अपने मुखिया जी के लिए आया तो यहाँ बहुत सारी कठिनाई हुई। ऐसी के लोग ये नहीं चाहते थे कि ऐसे मजबूत जो 2 बार ऑलरेडी मुखिया पद पे रह चुके हैं, तीसरा टर्म था, जो भी बीच वाले लोग थे वो बिल्कुल इनके विरुद्ध था। अब क्या समस्या, क्या उन लोगों को परेशानी थी वो हमें मालूम नहीं। यहाँ आने के बाद जगह जगह घेराव करना, डिस्टर्ब करना, ये करना वो करना, यानी कि उसकी जो भी ताकत थी उन्होंने पूरा झोंक दिया सिर्फ इनको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन हम लोग भी तो फील्ड के ही खिलाड़ी थे, कैसे गेम पलटा जाएगा। बीजेपी से जुड़े हैं तो खिलाड़ी तो है ही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बड़ा खिलाड़ी शायद इस टाइम पूरे विश्व में नहीं है, कि बीजेपी पार्टी का नारा आज यही नहीं लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में लग रहा है। तो खिलाड़ी तो आप हैं ही हैं। नहीं, ये खिलाड़ी की दूर की बात। आप तो नंबर 1 ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी ताकतवर हैं आप हमें डरा नहीं सकते। आप जब हम जिस धारा से निकल रहे हैं, आप जितना भी बाउंड्री लगा दें हमें आप रोक नहीं सकते। इसलिए कि हम जिस चैनल पे चल रहे हैं, जिस रास्ते को हमने तय किया है वो रास्ता हमारा बहुत मजबूत है और हमारा मुखिया भी बड़ा मजबूत था। तो मैंने तन मन धन से पूरी ताकत और शक्ति के साथ हमने उनका विरोध करते हुए जो भी कठिनाई थी उसको सहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्रत्याशी जीत गए। इसलिए कि सच्चाई की जीत और झूठे का। अच्छा, कठिनाइयाँ आपने की कठिनाइयाँ, जी ये कठिनाइयाँ क्या क्या थी, क्या क्या बोलबाला फैलाए गए थे, क्या क्या अफवाहें थी, ये बताएं। अरे साहब जो सच्चाई है सामने है कि यहाँ तक के मारो, हमने जो ऐसा इलेक्शन आज तक नहीं देखा कि ये तो लोकतांत्रिक देश है। तो ये तानाशाही कहाँ से आ गया? अरे साहब ये हम नहीं बता सकते। ये है कि आपको बूथ तक जाने में भी कठिनाई थी और प्रशासन की यहाँ पे वो ताकत नहीं थी कि प्रशासन मजबूत नहीं था यहाँ पर? प्रशासन मजबूत था लेकिन प्रशासन का एक बाउंड्री बंधा हुआ था, उससे वहाँ तक एंट्री करने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ थी। आपको बहुत सारे हैं ना जो मतलब लाठी और तलवारों के साथ कहीं ना कहीं स्वागत करते हैं। परेशानी, बहुत परेशानी थी। मैं उसको आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ओपन नहीं करूँगा, लेकिन परेशानियाँ थी, यानी कि रोकने का बहुत सारा मामला था। क्या ये दूसरी पार्टियों ने लठमुंगा रख रखे थे कि कोई आए लाठी से? नहीं, वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस ये है कि सच्चाई की जीत हुई और झूठे का हार हुआ। मैं इसके लिए मैं अपने मुखिया जी को ये तीसरी बार जो जीत है ना, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद कहते हुए मैं इनसे गुजारिश करता हूँ। मुखिया जी तो आप लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे जितवाया, मुखिया जी का? नहीं, मुखिया जी में कुछ पावर था अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत सारे अच्छे लोग इनको चाहने वाले थे जो इनको विजय बनाई। मैं मुखिया जी की बातों में आकर्षण था, मुखिया जी ने वो काम किए थे और आप लोगों कार्यकर्ताओं ने वो मेहनत करी कि जीत दर्ज हुई। जी हाँ, नहीं तो उनमें मुखिया जी का योगदान है। हम लोग तो सिर्फ एक तरह से खड़े थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो समाज का काम किया समाज ने उनको वोट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम ज़की अहमद पम्मू है। तो पम्मू जी आप बताएं, सर ने अपनी बता दी बात और बहुत सारी बातें छुपा के भी रखी, नहीं बता पाए, कहते भी हैं कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंटर की पार्टी से जुड़े पड़े आदमी हैं। आप बताएं क्या क्या कठिनाइयाँ आई? मैं आपको बता दूं कि मैं भी कंटिन्यू कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में रहता हूं और लगातार मैं विधानसभा पार्टी से जुड़े पड़े? जी, मैं महासचिव हूं आरजेडी का, जिला महासचिव मधुबनी का। चलो, आरजेडी तो वैसे भी दूसरी पार्टियों को घेरती है, कहीं ना कहीं मौका कहीं छोड़ती नहीं है। तो आप बताइए आप कौन सा मौका देख रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, खुल के बताना पड़ेगा। हाँ, बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं भी महासचिव हूँ आरजेडी का और कहीं ना कहीं मैं भी कंटिन्यू कैंपेनिंग में रहता हूँ। 2 महीना विधानसभा इलेक्शन में हो या फिर MP वाले इलेक्शन में हो, तो कठिनाई तो कहीं ना कहीं आई पंचायत में भी, लेकिन लोगों ने हम लोगों की बात पर और मुखिया जी के बात पर विश्वास किया। लोग कहीं ना कहीं कठिनाई आई,
आप भी नहीं बता पा रहे, कठिनाई क्या आई थी? नहीं, कठिनाई ये था कि कुछ लोगों का कि भाई हमसे मुखिया जी हमारा ये काम नहीं। देखिए पंचायत जो होता है, शिकायतें तो लोगों को भगवान से भी रहते हैं, और छोड़ दीजिए, शिकायत तो सबके साथ रहेंगी। तो पंचायत बहुत बड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकलीफ थी, लेकिन इसको दूर किया गया कि भाई नहीं, आप तक अगर काम हो सका है, हो सकता है ऐसा काम हो जो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो है ये काम होने का मुखिया जी ने वादा किया। इसी बात पर तमाम जनता जो भी है, चाहे हनुमान नगर के लोग हो, नए टोलों के लोग हो, बिचला टोला के लोग हो, औंसी गोट के लोग हो, और मल्ला टोली और बलाट के लोग हो, तमाम लोगों ने लास्ट में आकर के बिल्कुल अपना फैसला और मजबूती से फैसला लिया कि हम इसी मुखिया को जिताएंगे और फिर आगे का जो बचा हुआ काम है इसी से करवाएंगे। चलिए, मतलब आप लोगों ने जो मेहनत करी, मुखिया जी ने जो काम किया, उस काम के ऊपर मुखिया जी को जीत मिली। मैं मुखिया जी, हम लोगों ने भी मेहनत किया और मुखिया जी की पूरी टीम है, पूरी जनता। और आपको बता दें कि बीजेपी से जुड़े पड़े हैं तो मुझे पता है कि वो टीम कैसे काम करती है, और मुखिया जी ने जो काम किया वो जनता बता रही है। नहीं जनाब, मैं बीजेपी से तो नहीं हूँ, मैं तो आरजेडी से हूँ और महासचिव हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये है कि पंचायत के लोग जो भी है, पंचायत के लोग जितने भी हैं, तमाम युवा साथी, इस बार जो है युवा साथी और महिलाओं की जीत हुई है। ये मुखिया जी को जो जीत है, युवा साथी और महिलाओं बुद्धिजीवी की जीत है। ये तमाम लोगों ने इस पर विश्वास करके इनके काम पर, विकास पर, और जो 5 साल इनको मिला है इस पर जो काम होगा उस पर इन्होंने अपना वोट दिया है। और मैं अपने एक कार्यकर्ता होने के नाते तमाम लोगों का धन्यवाद, जनता के जो भी हैं पंचायत के लोग, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुखिया जी अपने काम पर खरे उतरेंगे आपके चैनल के माध्यम से। चलिए बाबा जी नमस्कार। आपका नाम क्या है? महेश लाल साहू, नेताजी। तो महेश लाल जी, मुखिया जी तीसरी बार जीते हैं, इस बार आपको मुखिया जी से कैसी उम्मीद है, काम कितना बढ़िया करेंगे? बहुत उम्मीद है और पूरा आशा के साथ है कि बहुत बढ़िया काम उम्मीद भी उसी से की जाती है जिस पर विश्वास हो। हाँ, विश्वास भी है। हाँ, करते भी आए हैं, पहले से भी करते आए हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, मतलब मिलनसार व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं। जी। विकास पुरुष है इस पंचायत। जी, विकास पुरुष। चलिए, हाँ जी ईश्वर, आपका शुभ नाम? पप्पू खान। मुखिया जी पप्पू, आप भी पप्पू, मतलब अच्छा मुन्ना जी। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि जब आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे मुखिया जी के लिए, तो आपको क्या कठिनाई मिली? कठिनाई ये में हुई कि मुखिया जी के काम से ही एंटी जो मुखिया कैंडिडेट था वो परेशान था। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, बाहर से गुंडा मंगाया। मैं एक जगह था बिचला टोला में, 6 नंबर वार्ड या 7 नंबर वार्ड होगा, बैठा हुआ था। कुछ आदमी ये है कि ये लोग प्रचार क्यों करता है, मतलब पब्लिक से मिलने से भी रोका, बाहर से गुंडे बुलाए गए। हाँ, बाहर से हर हरवा इस्तेमाल किया। हम लोग दरवाजे बैठे थे, एक आदमी हमको ऐसा तक कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए। मतलब प्रचार के टाइम में प्रचार करने से भी हम लोगों को रोका, गुंडागर्दी, मतलब हर हरवा इस्तेमाल किया। मगर जनता ने हक पर फैसला दिया कि हक किसके साथ है, नाजायज कौन है। जब आपको ये पता चला कि गुंडे बुलाए गए हैं, तो आप लोगों ने क्या प्रशासन की मदद ली या पंचायत में जाके कुछ, मतलब लोगों को बताया कि कुछ गुंडे हैं यहाँ पे? नहीं, जनता ने उसका जवाब दे दिया ना, जनता ने वोट से जवाब दिया है। जी। परंतु आप जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, आपको तब पता चल गया था गुंडे हैं, कोई ताकत बाहर से आई है, कुछ ना कुछ सामान भी उनके साथ रहा होगा, तो कुछ आपने प्रशासन की मदद ली उसमें? प्रशासन को कहीं ना कहीं मालूम था, प्रशासन की नज़र थी वहाँ। प्रशासन ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया? बिल्कुल नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया, प्रशासन की भी नज़र थी वैसे आदमी पर। अच्छा, प्रशासन नज़र थी, बूथ पर नहीं पहुँच सका, बाहरे लोगों को डिस्टर्ब किया कि वोट नहीं गिराने, जैसे मानता था कि मुखिया जी का आदमी है, इनको बूथ तक नहीं पहुंचने देना। हमारे प्रशासन ने ऐसा किया कि लोगों को बूथ तक पहुंचाया और वोट गिरा, और उसका जवाब ये हुआ कि वैसा आदमी हार गया, 5 में 6 नंबर पर चला गया, और जो सही आदमी था वो जीत गया। मतलब जैसा कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि विलन और हीरो दोनों चुनाव में खड़े हैं। विलन पार्टी हीरो की पार्टी को मतदान करने से रोकती है, गोली चलवा देती है, तलवार चलवा देते हैं, और लास्ट में जीत हीरो की होती है। तो शायद ऐसी ही कुछ परिभाषा इस पंचायत की रही है कि बाहर से गुंडे बुलाए गए, प्रशासन में नज़र थी, वोटरों को पहुँचने नहीं दिया जा रहा था, परंतु जीत फिर सच्चाई की हुई। 10 साल से मुखिया जी जो काम किया है, लोगों ने उस पर वोट दिया है। करीबी मुकाबले में भी मुखिया जी 236 वोट से जीत चुके हैं।
और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं, जनता का शुक्रिया, जनता ने जनता का शुक्रिया कह दिया इन्होंने, और जनता ने भी इनका शुक्रिया किया है वोट दे के।